केदारनाथ मंदिर तो सब कोई जाना चाहता है, लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पता है केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का सबसे प्रमुख मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बना केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के कारण साथ साथ 4 धामों और पंच केदार धाम में से भी एक है। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र तीर्थ स्थान का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को केदारनाथ से जुड़ी हर एक रहस्य और केदारनाथ को किसने और कब बनवाया था ये सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्षों से ये मंदिर तीर्थ स्थल रहा है। कस्तूरी शैली के पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के कारण किया था। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़े गए युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों को बलि चढ़ाई गई थी, फिर चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो या चाचा भतीजे का हो या भाई भाई का हो। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि पांडवों के खून से लाल हो गई थी। महाभारत के इस युद्ध समाप्त होने के बाद जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पांडवों ने भी बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब सभी पांडव श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने पश्चाताप का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि तुम लोगों के ऊपर गोत्र हत्या, गुरु हत्या और कई हत्याओं के पाप चढ़ चुके हैं, जिसके लिए तुम लोगों को प्रायश्चित करना आवश्यक है। पांडवों ने जब श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा तब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताया कि तुम लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं, इनकी मुक्ति सिर्फ तुमको भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसके बाद सभी पांडव भगवान शिव से मिलने के लिए काशी नगरी चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा की गई गुरु हत्या और गौर हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसीलिए भगवान शिव पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने भगवान शिव को काशी नगरी में हर एक जगह ढूंढा, लेकिन पांडवों को भगवान शिव नहीं मिले। लेकिन माता पार्वती से पांडवों की ये व्यथा देखी नहीं गई। लेकिन माता पार्वती ने पांडवों को सिर्फ इतना बताया कि भगवान शिव तुम लोगों से बहुत क्रोधित हैं, इसीलिए वो हिमालय पर्वत पर चले गए हैं। इसीलिए सभी पांडव शिव से मिलने उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। लेकिन जब भगवान शिव को पांडवों को अपने पीछे गढ़वाल क्षेत्र में आते हुए देखा तो भगवान शिव ने इसका एक उपाय निकाला और देखा कि वहीं पर कुछ पशु पहाड़ों पर घास खा रहे थे। उसके बाद भगवान शिव ने पशुओं के बीच गए और अपना रूप बैल रूप में धारण कर लिया, जिससे पांडव भगवान शिव को पहचान ना पाए। जिसके बाद पांडवों ने भगवान शिव को पहाड़ों पर हर जगह ढूंढा, लेकिन भगवान शिव पांडवों को नहीं मिले। लेकिन पांडवों को आभास हो गया कि भगवान शिव इन्हीं पशुओं के बीच हो सकते हैं, तो महाबली भीम को एक उपाय सूझा। इसके बाद महाबली भीम ने सभी पशुओं को अपने पैरों से के नीचे निकालना शुरू कर दिया और सभी पशु इधर उधर भागने लगे, क्योंकि महाबली भीम ने इतना विशाल रूप धारण कर रखा था। लेकिन बैल अपनी जगह से नहीं हिला, वहीं पर स्थिर खड़ा रहा और बैल पर महाबली भीम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद सभी पांडव समझ गए कि ये जो बैल है ये कोई बैल नहीं महादेव ही है, और महादेव को भी समझ में आ गया कि पांडवों ने हमको देख लिया है। इसके बाद महादेव बैल रूप धारण किए हुए ही धरती में समाने लगे। धरती में समाते देख सभी पांडव उनकी तरफ बढ़कर बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। महाबली भीम के द्वारा बैल के पीठ जकड़ लेने के कारण वो वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के अन्य 4 स्थान पर निकले और आज उन्हें 4 भागों पर ही 4 अन्य केदार है, जिसमें भगवान शिव के बैल रूप अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं डुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में स्थित है। इन्हीं सम्मिलित 5 स्थानों को पंच केदार नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये आता है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। भीम के बैल रूपी महादेव की पीठ पकड़े जाने पर वो वहीं रह गई थी। जब पांडवों को बैल के 4 अन्य भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब पांडवों ने भगवान शिव की महिमा को समझ लिया, जिसके बाद इन 5 जगह पर शिवलिंग स्थापना
कर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद भगवान शिव पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति दे दी। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय केदारनाथ मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसीलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी हाथ है। इसके बाद पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जब भारत की भूमि पर शंकराचार्य ने जन्म लिया तब शंकराचार्य ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की और उसके बाद चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना करवाई। तब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे आज हम देखते हैं। जिसके बाद शंकराचार्य ने अपने अंतिम समय में केदारनाथ के पास ही ध्यान लगाया था और यहीं पर समाधि ले ली थी और आज भी शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पास स्थित है। और कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक राजाओं ने इस मंदिर के निर्माण में अपना अपना योगदान दिखाया और ये भी कहा जाता है कि कुछ समय के लिए ये मंदिर विलुप्त हो गया था। केदारनाथ मंदिर में 2013 की आपदा नहीं झेली, बल्कि 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा। पुराणों के द्वारा पता चला कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई, जिसके कारण ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। और जब 17वीं शताब्दी में यह बर्फबारी कम हुई तब मंदिर फिर से लोगों को दिखने लगा और इस मंदिर की यात्रा फिर से शुरू हो गई और इस मंदिर में बर्फ के ढके होने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि 2013 में आई आपदा के कारण केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचों को बहुत क्षति पहुंची है। इसके बाद भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा केदारनाथ मंदिर और शंकराचार्य की समाधि के आसपास जितने भी ऐतिहासिक चीजें थी उनको पुनः निर्माण करवाया गया, जिसके बाद आज भी केदारनाथ लाखों भक्तों के श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा और नारायण की शक्ति के अनुसार पहाड़ों का आपस में मिलन होगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम विलुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के मिलन के कारण इन मंदिरों तक पहुंचने जाने वाले मार्ग विलुप्त हो जाएंगे और ये सभी तीर्थ स्थान एक रहस्य बनकर ही रह जाएंगे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।